हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके नोबल स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 121। अब तक आपने सुना, वहां टेबल पर रखे हुए चैंपियन स्नैक्स और नूडल्स पर पड़ी, यहां तक कि खाली पिज्जा के बॉक्स पर भी नजर डाली। क्या तुम सब ये कर रहे थे? इतना बोलकर वह लड़की जिसका जो अकीरा था वह मुस्कुराए। क्या तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे? ये बात बोलकर वह डेविल स्माइल करने लगी। फिर वह दूसरे आदमी की तरफ देखते और ज्यादा मुस्कुराते हुए बोली, और तुम? हाँ, तुम गेम खेल रहे थे। जिंदगी छोटी सी होती है, हमें उसे खुलकर जीना चाहिए। अकीरा के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसके एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा ठंड हो गए जैसे वहां पर बर्फ गिर रही हो। क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने में मेरी जरूरत चाहिए? अब आगे। मुंबई। जो लड़का नीचे गिरा था उसके पास दूसरा लड़का गेम खेल रहा था। उसने कहा था कि अगर वह उसके सामने आकर उसे जरा सा डरा दे तो उसके सामने ही डराकर वह आंसू बहाने लग जाएगी। अकीरा ने बस उस लड़के को घूर कर देखा, जिसे देखकर उस लड़के के होंठ फड़कने लगे और कुछ सेकंड बाद वह खुद को रोक नहीं सका और डर के मारे चिल्ला उठा, माँ मेरी मदद करो, ये बहुत ज्यादा डरावनी है। अकीरा ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और हंसते हुए अपनी तीखी निगाहें उसने पूरे ऑफिस के हर एक इंच में घुमाई। वहीं एम्प्लॉइज तो अकीरा को देखकर ही डर के मारे कांपने लगे थे। वहां पर जितने लोग शॉक थे सब अपने सेंसेस में वापस आ गए, और उन सबको ये पता चल गया था कि अकीरा आखिर में है कौन। हालांकि अकीरा ज़्यादातर कंपनी में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने उसकी फ़ोटोज़ देखी हैं। उनके सामने खड़ी लड़की बिल्कुल स्वर्ण की तरह लग रही थी। जहां तक उन्होंने अफवाहें सुनी थी वह एक बहुत कमज़ोर और डरपोक लड़की थी, लेकिन उनके सामने खड़ी लड़की तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं लग रही थी। ये तो बिल्कुल राक्षस की तरह थी। उनके अलावा और ज़्यादा उसके पास में खड़े हुए आदमी और बॉडीगार्ड से वह लोग डर गए थे। व्याख्यात जो उन दोनों के पीछे खड़ा था उसने अपने बॉस को देखा, फिर अपनी मैडम को, और अपने मन में बोला, सच्ची ऐसी लड़की से शादी करके उसके बॉस को आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वही अभिवंत की आंखें सिर्फ अकीरा पर टिकी थी, उसके होठों के कोने हल्के से उभरे थे। सच में अकीरा का ये रूप देखकर उसकी फ्रिक्शन जैसे आंखें सेटिस्फैक्शन और रोमांटिक अंदाज से भर गई। उसकी बीबी सच में हद से ज़्यादा प्यारी थी। वह धीरे धीरे चलकर आगे गया और पास में रखी हुई चेयर अकीरा की तरफ सरका दी। बैठ जाओ, तुम थक गई होगी। अकीरा ने उसकी ओर देखा और बैठ गई। अब तक मैनेजर भी हौंकते हुए वहां पहुंच गया था। उसने जल्दी से अकीरा को ग्रेब किया। अकीरा ने अपनी बाहें मोड़ लीं और मैनेजर को घूरते हुए बोली, मुझे याद है, मैंने यहाँ आने से पहले ही तुमसे कहा था कि मैं आधे घंटे के अंदर कंपनी में पहुंच रही हूँ। और वैसे तुम्हें तो पता है न, यह मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ आई हूँ और तुमने मेरा इस तरह से स्वागत किया है। थोड़ा रुक कर वह फिर बोली, वैसे मुझे पता नहीं था इस कंपनी में अपनी नई बॉस का इस तरह से स्वागत किया जाता है। मिस, ये कैसे पॉसिबल है? मैनेजर ने दरवाजे पर खड़े खतरनाक आदमियों पर एक नज़र डाली, जिसे देखकर वह भी थोड़ा डर गया और धीरे से बोला, बेशक हम आपका स्वागत करते, लेकिन। इतना बोलकर वह चुप हो गया और कोई कारण सोचने लगा, लेकिन उसे कोई कारण नहीं नजर आ रहा था। अकीरा ने सीधे उसे टोकते हुए कहा, तुम लोगों को सच में मेरा स्वागत नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ा मुस्कुराई और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाकर आराम से बोली, क्योंकि मुझे तुम लोगों के स्वागत की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोगों ने मेरा स्वागत नहीं किया तब भी आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आज से तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होते हैं। ये सुनकर हर किसी की दिमाग खराब होने लगा। क्या यहाँ के कुछ लोग गायब है? अकीरा ने वहाँ पर लगी खाली सीटों की देखते हुआ कहा। वे गए, दूसरी कंपनियों में गए इंटरव्यू देने के लिए। मैनेजर ने डरते हुए कहा। वह अकीरा से झूठ बोलकर उसकी आंखों में धूल झुकना नहीं चाहता था। अकीरा ने उसे घूर कर देखा, इसलिए उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शर्मा को ऑपरेशन बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था, इसलिए पहले ही बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए चले गए। जो लोग अभी भी कंपनी में थे वह बहुत ज़्यादा आलसी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक कि कंपनी दिवालिया नहीं हो जाती तब तक वह यहाँ पर जैसे मर्जी रहकर अपना काम कर सकते हैं। मिस्टर विवेक सागर कहाँ हैं? अकीरा ने चारों ओर देखा और शांति से पूछा। मिस्टर विवेक सागर, जो मिस्टर शर्मा के बाद कंपनी के दूसरे मेन लीडर थे। जब मिस्टर शर्मा चले गए तो वे ही इस कंपनी के इंचार्ज थे, लेकिन जब अकीरा यहाँ आए तो वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। मिस्टर सागर, वह खांस और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह बोला, वह नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ। अकीरा तुरंत समझ गई। उसने व्याख्यात को देखा और धीरे से बोली, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया और वहां से निकल गया। 5 मिनट बाद मिस्टर सागर, जो अपनी बेल्ट बांध रहे थे क्योंकि अभी वह अपने ऑफिस में एक लड़की के साथ टेबल पर लव मेकिंग कर रहे थे, वह लड़की टेबल से खड़ी हुई और अपने कपड़े पहनने लगी। तभी किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया। ये देखकर वह लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई।
मिस्टर सागर ने गाली देते हुए कहा, साले, शर्मा कॉर्पोरेशन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत किसने की? जिसने भी ऐसा किया है, क्या उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, जो मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करने आ गया? मिस्टर सागर यही सब बोल रहे थे, तभी व्याख्यात ने दरवाजे पर जोर से एक लात मारी, जिससे वहां का दरवाजा टूट के नीचे जमीन पर गिर गया। मिस्टर सागर का ध्यान टूटे दरवाजे पर था और वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो दिन के उजाले में मेरे ही ऑफिस में आकर यह सब घटिया हरकत करने की कोशिश करे? गार्ड लोग सब कहाँ मर गए? मिस्टर सागर अभी सबको कोस ही रहे थे, तभी ऑफिस में व्याख्यात ने एक नज़र भी उस लड़की को नहीं देखा। वह अंदर आया और मिस्टर सागर को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल में ले आया, जहां पर सब लोग इस वक्त लाइन में खड़े थे। सबका सिर नीचे झुका हुआ था, किसी ने भी अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। जब मिस्टर सागर ने ये देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं था। उनकी नज़र वहां पर खरीद तर्जुमा बॉडीगार्ड्स पर गई, जो 2 लाइन में खड़े हुए थे। ये देखकर उनका अहंकार तुरंत कमजोर हो गया और उनका शरीर कांपने लगा। अकीरा ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सागर, आपको औरतों के साथ खेलना बहुत पसंद है। क्या होगा अगर कभी ऐसा हो तो कि आप शादीशुदा औरत के साथ खेल रहे हो और उसका पति दरवाजे पर आ जाए? यह आपकी बीवी आपको ये सब करते हुए देख ले तो क्या होगा? ये सुनकर मिस्टर सागर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। यह नहीं तो दोस्तों, आखिर कहानी स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नोबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना